ये चांदपरना घाट है। गाँव में भी लोग लपालप पूरा फुल है। और आराम से आइएगा थोड़ा सा। जीतूंगा तो पुल बनवाऊंगा। हाँ। तो उनका नानी के घर में चला गया, रुपया भेज रहे हैं, वोट खरीदा रहा है। अब 10-10 हज़ार रुपया कौन भेज रहा है? हम चाहते हैं तेजस्वी यादव को सरकार बनने राजद को, तो यह पुल बन जाएगा। बोलो तो सबसे पहला आवाज उठाने वाले कौन लोग थे? इसका राजनंदन साहनी। हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। साथियों, अभी मैं मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के सबसे हॉट मुद्दा के पास में आया हूँ। आप देख सकते हैं अभी हम बूढ़ी गंडक किनारे हैं। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये बीच में जो नाव आपको आता हुआ दिख रहा है, ये चांदपरना घाट है। चांदपरना घाट का यहाँ के ग्रामीणों द्वारा बार बार मांग किया जाता है कि यहाँ पे पुल बनवाई जाए, पुल बनवाई जाए। तो आप देख सकते हैं इस बूढ़ी गंडक में पानी पूरा लपालप भरा हुआ है और उस लपालप पानी में आपको नाव में भी लोग लपालप पूरा फुल है और लोग उधर से आ रहे हैं। देख सकते हैं ये कितना भयावह सीन है। और साथ ही साथ आपको एक नया चीज़ दिखाएंगे। जल संसाधन विभाग का भी गाड़ी हमारे सामने अभी दिख रहा है। लग रहा है कोई अधिकारी लोग आए हैं इसका निरीक्षण करने के लिए। तो चलिए साथियों, हम लोग सबसे पहले उस नाव में जो सवार लोग हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। दिख रहा है ना, वो कांटी का थर्मल पावर है। कांटी का थर्मल पावर यहाँ से सीधा दिख रहा है। आप अभी उस पार में जाएंगे जी। आपका घर कहाँ पे है? डुमरिया। डुमरिया मतलब डुमरिया उस पार में है। हाँ, जामुन मुठिया पंचायत। और इधर क्या करने आए थे? इधर मीनापुर गए हुए थे। मीनापुर जी। तो डुमरिया के जितना भी लोग है सारे लोग इधर आते जाते हैं जी। और उधर उस साइड में कोई मार्केट नहीं है? मार्केट है सर, मतलब जो जरूरत पड़ता है तो इधर आना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बार बार जो ये मुद्दा उठता है कि चांदपरना का मतलब पुल बनना चाहिए यहाँ पे, और ये नहीं बन रहा है, इसके लेके आप क्या कहना चाहिएगा? सर, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि जो है ये पुल का जो निर्माण यहाँ हुआ, सुर वहाँ रंगही पुल बन गया, तो यहाँ पास हुआ है, लेकिन सर यहाँ अभी पुल का काम कोई भी स्टार्टिंग नहीं हुआ है। स्टार्टिंग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है सर। चांदपरना में। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रहमतुल्लाह। ये सामान बेचने गए थे या खरीदने गए थे? बेचने गए थे, गांव घूमते हैं, क्या करें। गांव घूमते हैं। कब गए थे इधर से? हाँ? इधर से कब गए थे? 10 बजे गए थे। 10 बजे गए थे। तो आपकी तरह जितने भी व्यापारी लोग होंगे, देखिए आराम से आइएगा थोड़ा सा, है ना। व्यापारी लोग होंगे जो मतलब उस पार में जाते हैं। उस पार में जाना आना होता है। हाँ। तो यहाँ पे पुल नहीं बन रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? खाली पुल नहीं बनना, खाली के बिना देवी जी कह के सूचना देकर गया कि मैं पुल बनवाऊंगा, जीतूंगा। गद्दी देख रहे हैं तो पुल क्या बने। नीतीश कुमार बोला कि मैं पुल बनवाऊंगा, तो वो भी देख रहे हैं कि गद्दी। अब मुन्ना यादव जीते हुए तो इसका सरकार नहीं, तो इसका दबाव क्या करे। तो मुन्ना यादव तो दो टर्म से लगातार है। हाँ, तो इसका तो अब और के 2 टर्म से मैं रखदार है। मेरा गार्जियन आप बने हुए हैं, तो आपने पैसा दीजिएगा तो पुल बनेगा। बिन पैसा का पुल बनेगा। मैं गार्जियन है आपका, मैं कहूँगा कि भैया मेरा पुल चाहिए, है, तो आप नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा? है क्या? आपको क्या कहना है? तो इस पर पुल बनना जरूरी है। 10-10 हज़ार रुपया भेज रहे हैं, वोट खरीदा रहा है। अब 10-10 हज़ार रुपया कौन भेज रहा है? नीतीश कुमार भेज रहे थे, वोट खरीदा रहा है। तो नीतीश कुमार भेज रहे थे, वोट खरीदा रहा है। आई वोट पर भी लेगा नहीं। आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि 10,000 का असर नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं असर पड़ेगा। ये नहीं कहता, ये 15 साल से आती है, मंत्री है, मुख्यमंत्री, क्या यहाँ फैक्ट्री लगवाए? नहीं लगवाए। ये पुल के लिए घोषणा कर रहे हैं तो वो भी नहीं भैया। इनकर अति बिना देवी जीत गए, इनका संसद में बैठे हुए, उनको कहा गया तो वो भी नहीं सुने। इसका वोट खरीद के चल जाएंगे। तो चलिए, इनका काफ़ी तकलीफ है ना, बहुत गुस्से मिजाज में है। कुछ चाहिएगा? पहले अपना नाम बताइए और पता बताइए। हमारा नाम हरिवंश राय हुआ, घाट का मालिक है। ग्राम डिप्लोमा में जामी मठा घर पड़ता है। ठीक, इस घाट का आप मालिक है? मालिक है। ये प्राइवेट घाट है या सरकारी घाट है? सरकारी घाट है। सरकारी घाट है। सरकारी। तो अभी आदमी जो आए हैं गए, उनसे आप भाड़ा लिए होंगे या नहीं? हम भाड़ा लेते हैं, गाँव समाज को छोड़ देते हैं, अगल बगल से पैसा लेते हैं। पैसा लेते हैं। तो यहाँ पे जो पुल को लेकर के बार बार जो आवाज़ उठ रहा है, इसके लेके आप क्या कहना चाहिएगा? पुल के बाद नीतीश बाबू हमारे आए, हम लोग का गार्जियन है, वो भी बोल गए इससे पुल बनवा देंगे। संसद का मीना देवी का पुल बनवा देंगे। मुन्ना दादा हमारा विधायक है, वो का पुल बनवा देंगे। आज तक कुछ सुनवाई नहीं ले रहा है। जनता मीना देवी आए, सबका वोट न दिया, पैसा दिया, जीत के चले गए। अभी तक कोई उसका असर नहीं पड़ रहा है। कुछ असर नहीं पड़ा है। तो अब तो आचार संहिता लग गया है ना? कल से लगा है। कल से लग गया है ना? इसका चुनाव 6 नवंबर को होगा। तो ये
चांदपरना घाट पे जो पुल नहीं बन रहा है तो क्या असर पड़ने वाला है ये पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर? हम चाहते हैं तेजस्वी यादव को सरकार बनने राजद को तो यह पुल बन जाएगा। जब तक नहीं बनेगा सब दिन देखते रहेंगे जब तक मतलब किस आधार पे आप बोले कि तेजस्वी यादव अगर बन जाएंगे सरकार तो यहाँ पुल बन जाएगा? तब उनका यहाँ पास कराया हुआ है। आज लगभग कौन पास करवाए थे? तेजस्वी यादव मोतिहारी में आए हुए अच्छा। थे तो पास करवा दिए और सरकार में तो वो नहीं है अभी। सरकार में नीतीश बाबू है। अब हो जाएगा साइन ऑर्डर नहीं करते हैं। अब विपक्षी हम लोग हैं। अच्छा चाचा जी, हम एक बात और पूछना चाहेंगे कि ये चांदपरना पुल का मुद्दा कब से उठते आ रहा है? लगभग 15-20 साल से 25 साल 20 साल से लगभग जयनंदन सहनी और विकास बहुत आया। पटना से लेके राजनंदन सहनी, पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक ब्लॉक तक। सबसे पहला आवाज उठाने वाले कौन लोग थे? इसका राजनंदन सहनी, राजनंदन सहनी सहनी। वो राजनंदन सहनी जी आप अभी है या नहीं है? है अभी है। तो वो अभी क्या आवाज को ये बुलंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ब्लॉक कर रहे हैं लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इससे पानी मतलब बढ़ रही है, इसमें नाव चलाना हमको लगता है खतरे से खाली नहीं है। बहुत खतरा में चलना पड़ता है। अगर तुमको हिलमिल होगा कि बस बढ़ जाएगा वहीं पर, इतना पानी तेज में तो फिर है। क्या ये मजबूरी है या मजबूरी नहीं है तो बिना मजबूरी के कैसे हम लोग आते जाते हैं। ये क्या है आपके पास में? ये परवल का लत्ती है। मतलब आप उस पार में खेती करने गए थे? हाँ, क्या कहना चाहिएगा? ये चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में प्रतिनिधियों को, उम्मीदवार लोगों को क्या कहना चाहिएगा आप? कहना चाहिए कि पुल बनना चाहिए हमको यहाँ पर। वो भी प्रतिनिधि है, नया पुराना, सब लोग बोलते हैं कि हम पुल बनाएंगे। हाँ, वो तो सब दिन वो सही कहते रहा। किस पे भरोसा कीजिएगा? अब किसको भरोसा कर, सबको भरोसा करते करते ये समय बीत गया। अब 20 साल से तो ये सबको भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आज तक ले पुल यहाँ पर नहीं बना है। चांदपरना इस पार में और उस पार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जाति का है? उधर जाति का सबसे सहनी का है ज़्यादा। सबसे ज़्यादा सहनी का है। हाँ, मतलब जहाँ भी देखे तो नदी किनारे सहनीय ही मिलेंगे। ये मिलेगा। मतलब सहनी ही डूबने के लिए मतलब बने हुए हैं, तैयार है। हाँ? यही है ना? हाँ, यही है। अच्छा, अगर ये पुल बन जाता है तो इससे कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, सबको जाने आने के लिए सुविधा हो जाएगा। खेती बाड़ी में तो यहाँ है। से कांटी का थर्मल पावर सीधा दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर 3 किलोमीटर पड़ता है। अब ब्लॉक में पड़ता है, इस पार में तो उस पार को आदमी के आने जाने में बहुत परेशानी ब्लॉक इस पार में पड़ता है ना। तो चलिए साथियों, आज अभी हम लोग चांदपरना घाट पे है। जैसा कि आप देखिए कि हमारे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीणों लोग ने बात की है और नाव से उतरे हैं, आए हैं। कितना कठिनाई है ये आप लोग देख के समझ सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मीनापुर विधानसभा क्षेत्र उस पार में पड़ता है, तो मजबूरी बस उस पार के लोग को इस पार आना पड़ता है। अगर ये विधानसभा क्षेत्र अगर इस पार में नहीं पड़ता तो शायद इतना उस पार के लोग इधर आने के मतलब प्रयास नहीं करते, है ना। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो मार्केटिंग के उद्देश्य से यहाँ पे गंज बाजार है और यहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ता है। अगर देखेंगे थर्मल पावर था, दिखाइएगा कैमरामैन जी, वो थर्मल पावर आपको सीधा दिख रहा है। तो यहाँ से कुछ दूरी भी कम पड़ जाता और आने जाने की सुविधा लोगों को मतलब काफ़ी मतलब बेहतरीन हो जाता। तो ये मुद्दा लगभग 20-25 साल से उठते आ रहा है, लेकिन इस मुद्दा में अभी तक जान नहीं आया है, यहाँ पर पुल नहीं बना है। तो हम ना चाहेंगे कि यहाँ पे इस बार का विधानसभा चुनाव जो होने वाला है 6 नवंबर को, 6 नवंबर में जो भी प्रत्याशी जीतेंगे हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो विधानसभा में जाकर के जोरदार तरीक़ा से आवाज़ उठाए और ये चांदपरना का जो मुद्दा है, ये चांदपरना पुल का जो मुद्दा है, ये आने वाला विगत वर्षों में यहाँ पे पास करा करके यहाँ पुल का निर्माण किया जाए। जय हिंद।